हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग चोल डायनेस्टी के कुछ इनिशियल फैक्ट्स लेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, द चोल जो चोलाज है उनका जो टेन्योर कंसिडर करते हैं वो है 8 to 12 एडी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 8 से 12 एडी तक जो है वो चोलास का टेन्योर रहा, आर रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ दीज फोर वो कौन सी लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है साउथ रीजन की जिसने 8 से 12 एडी तक आपका क्या किया, आपका पूरा रूल किया। तो भाई आपने टिक करके आना है आपका चोलास। देन अगर आप नेक्स्ट पॉइंट की ओर तब देखो, द चोलास बिगेन इन 9th century व्हेन दे डिफीट द पल्लव टू केम इनटू पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि चोलास जो है किनको हराने के बाद पावर में आए, तो पल्लवास को डिफीट करने के बाद दे केम इनटू पावर। देन नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो, दे दिस रूल स्ट्रेच फॉर ओवर 5 लॉन्ग सेंचुरीज अंटर द 13th century। ठीक है, उसके बाद द चोलाज एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय विजयालय। तो ये विजयालय जो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा था है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोलास डायनेस्टी। तो आपने टिक करके आना है विजयालय वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। देन देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ही टुक ओवर तंजौर किंगडम इन 8th century एंड लेड टू राइज द माइटी चोलास बाय डिफीटिंग पल्लवास। ठीक है, उसके बाद आदित्य फर्स्ट कॉन्कर्ड द पांड्या किंग्स। ये पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ चोलास वो कौन सा इनमें से चारों किंग था जिसने पांडवास को क्या किया था, हराया था। तो आदित्य फर्स्ट जो है वो आपने टिक करके आना है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, राजेंद्र फर्स्ट वो द फर्स्ट टू वेंचर टू द बैंक्स ऑफ गंगास। यानी कि गंगास की बाउंड्री तक अगर कोई चोला किंग पहुंचा, वेंचर्स किया, तो आपने टिक करके आना है राजेंद्र फर्स्ट को आपने टिक करके आना है। ठीक है, अब जैसे कि आपको अब अगली नेक्स्ट स्लाइड दिख रही होगी, उसमें देखिएगा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। राजेंद्र फर्स्ट वॉज नोन एज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ गंगास। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज विक्टर ऑफ गंगास। अगर क्वेश्चन आपके एक्स एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज विक्टर ऑफ गंगास, तो आपने राजेंद्र फर्स्ट जो है वो बच्चों टिक करके आना है। उसके बाद दिस पीरियड इज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज ऑफ चोलास। राजेंद्र फर्स्ट के पीरियड को ही क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ चोलास। और यही आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच द फॉलोइंग किंग्स पीरियड नोन एज गोल्डन एज ऑफ चोलास। तो आपने राजेंद्र फर्स्ट का नाम जो है वो ध्यान में रखना है। आफ्टर हिज रूल द किंगडम विटनेस अ वाइड स्प्रेड डाउनफॉल। यानी कि फिर एक पीक आया, पीक आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, चोलास का डाउनफॉल शुरू हो गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस किंगडम या किस किंग के बाद जो है चोलास का डाउनफॉल शुरू हुआ। तो आपने राजेंद्र फर्स्ट को जो है वो टिक करके आना है। देन द मैसिव किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। यानी कि चोलास का जो किंगडम था वो किस में डिवाइड था, प्रोविंसेस में डिवाइड था, विच वर नोन एज मंडलम्स। तो क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि इन चोल पीरियड द प्रोविंसेस नोन बाय व्हाट नेम। तो आप आउट ऑफ द फोर क्या टिक करोगे, मंडलम। मंडलम क्या हो गया, प्रोविंसेस के नेम हो गए। देन देयर वर फर्दर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड नाडूज। तो डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे चोलास में, नाडूज बोलते थे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स इन चोलास नोन बाय व्हाट नेम। ठीक है, तो आपने टिक करना है नाडूज विच कंसिस्ट ऑफ तहसील। जैसे आज भी आपकी होती है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती है, आपकी तहसीलें आपकी होती हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल टेम्पल्स। यानी कि चोलास के समय जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो सबसे ज्यादा क्या हुआ था, फ्लरिश हुआ था। एक ये स्टेटमेंट आपको देंगे तो आपने बोला हाँ भाई हुए थे। और जैसे कि आप लाइन में देख रहे हैं लिखा हुआ चोलास टेम्पल्स लाइक बुद्धवेश्वर टेम्पल, राज राजेश्वर टेम्पल, गंगा कोंडम चोलपुरम टेम्पल। ठीक है, ये सब के सब टेम्पल जो है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर को, टू द्रविडियन आर्किटेक्चर किसमें, टेम्पल की फील्ड में द्रविडियन आर्किटेक्चर इसमें सबसे हाइट पर आपके गए। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके चोलास को लेके पूछे जा सकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।